Hello बच्चों, welcome to a better maths. Today we'll start a new chapter, trigonometric functions of class 11th. मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं एज इसमें बहुत से आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलेज उनको याद करने पड़ते हैं, सो वो इस चैप्टर को छोड़ के बाकी चैप्टर्स पे फोकस करते हैं. अगर आप भी उन बच्चों की कैटेगरी में आते हैं तो यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो, बिकॉज मैं इस चैप्टर पे अराउंड 4 to 5 वीडियोज बनाने वाली हूँ और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी. सब मेरी वीडियोस को देखोगे, समझोगे तो अब ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट मी. सो चलिए करते हैं स्टार्ट. सो लाइक आई ऑलवेज से कि फर्स्ट कंसेप्ट देन क्वेश्चंस. सो विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th. इस वीडियो को आप देख लो पहले. तो अब समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रायंगल्स है, तो एंगल्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा ही ना. तो चलिए समझते हैं कि एंगल्स बनता कैसे है. एज एंगल को होता क्या तो आपको पता ही है पहले से ही, पर चलो थोड़ा सा कंसेप्ट हम फिर से मेमोराइज कर लेते हैं. तो जब हम एक लाइन से को ऐसे घुमाते हैं एक फिक्स पॉइंट से कुछ ऐसे, तो जो ये दो लाइंस, ये फिक्स पॉइंट से जो एक और लाइन बन जाती है, ये दो लाइन के बीच में जो ये बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल. ठीक है. तो जो हमारी ओरिजिनल रे थी ये है हमारी इनिशियल साइड, ये फिक्स पॉइंट हमारा है वर्टेक्स, ये फाइनल रे जो एंगल बनाने के बाद आई उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड, और ये हमारा एंगल. ठीक है. अब हमने एंगल को ऐसे घुमाया यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना. तो हम एंगल को इस तरह से तो घुमा सकते थे नीचे को, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना. चलिए देखते हैं. तो हमने वही पहले एक इनिशियल साइड बनाई, एक फिक्स पॉइंट लिया. अब हमने इस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया कुछ ऐसे. तो ये फिक्स पॉइंट से जो ये लाइन बनेगी, फाइनल रे बनेगी, इसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड. ठीक है. टर्मिनल साइड ये हमारी होगी इनिशियल साइड. ये हमारी ओरिजिनल रे थी ना. ये हमारा फिक्स पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स, और दिस इज आवर एंगल. ठीक है. इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था. पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज में किया, फिर हमने क्लॉकवाइज में किया. ठीक है. अब भाई एंगल्स भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल. चलिए देखते हैं पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा इसमें से. अब यहाँ से जो ये एंगल हमारा जा रहा है इस तरह से, है ना, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 पे जा रहा है. मतलब ये सारे पॉजिटिव एंगल्स है. तो दिस इज आवर पॉजिटिव एंगल. ठीक है. अब यहाँ पे एंगल्स नीचे को जा रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, ऐसे नीचे को जा रहा है. तो ये सभी नेगेटिव एंगल्स है हमारे. तो दिस इज आवर नेगेटिव एंगल. सो जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वो नेगेटिव एंगल बनेगा. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल क्या है पॉजिटिव एंगल की, बुक. अब बुक हमेशा इस तरह से ही ओपन होती है. ये आपकी बुक है ना. ये बुक आपकी हमेशा ऐसे ही ओपन होएगी, है ना. और नेगेटिव एंगल में क्या है कि क्लॉक की जो ये मिनट हैंड है ये हमेशा ऐसे ही रोटेट करते हैं, ऐसे ही 1 2 3 टिल 12 जाते हैं ना. तो बुक हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाएगी और क्लॉक हमेशा नेगेटिव एंगल बनाएगी. तो चलिए कुछ एंगल्स ड्रॉ करके देखते हैं. दीज एंगल्स हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं. तो फर्स्ट हमारा है 60 डिग्री. तो हमने यही इनिशियल साइड एक बना ली है, एक फिक्स पॉइंट ले लिया. ठीक है. अब हम इस एंगल को यहाँ से जाएंगे यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री हमारा ये बन जाएगा. तो ये हमारी इनिशियल साइड होगी, हमारा वर्टेक्स होगी, हमारी ओरिजिनल हमारी ये टर्मिनल साइड होगी. ठीक है. तो अब बनाएंगे हम 180 डिग्री. 180 डिग्री हमने ये इनिशियल साइड ले ली, ये फिक्स पॉइंट ले लिया. अब इस एंगल को हम यहाँ से ऐसे हमने रोटेट करना है. हमने ऑप्शन ये साइन डाल दी. हम इसको
एंगल को यहाँ से रोटेट करेंगे, 90 आ गया, आगे 180 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी होगी डॉटेड वाली टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड और ये वर्टेक्स, एंड दिस इज आर एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब नाउ 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के लिए हम इस पॉइंट से यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक, तो 180 हो गया। 270 के लिए हम 90 और ऐड कर देंगे, मतलब इस यहाँ तक हमारा 270 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनल, ये इनिशियल, ये वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारी 360 डिग्री। तो 360 के लिए हम यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक 180, 270, 360, मतलब हम वापस से हम अपनी इनिशियल साइड पर वापस से आ गए। 360 डिग्री इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इक्वल हो जाए तो हमारी एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, और वो कब होती है, जब एंगल होता है 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे इनिशियल इज इक्वल्स टू टर्मिनल साइड, करेक्ट। नेक्स्ट इज 400 डिग्री। तो 400 के लिए हम यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक, तो हमारा हो गया 360 डिग्री। अब 360 प्लस 40 होगा 400, तो 40 के लिए हम थोड़ा सा और यहाँ तक मूव कर जाएंगे, तो यहाँ तक हमारा आएगा 400 डिग्रीज, करेक्ट। तो ये हमारी टर्मिनल हो जाएगी, हमारी इनिशियल हो जाएगी। तो 400 पूरा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 40 और ऐड किया तो हमारा 400 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे पॉजिटिव एंगल्स, क्योंकि सब में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे थे। पहले इसमें इस तरह से, इस तरह, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। अब हम करेंगे नेगेटिव एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट है -45 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल साइड को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वर्टेक्स होगा, हम यहाँ पे -45 है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को घुमाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से घुमाया और यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली -45 डिग्री बन जाएगा। तो दिस इज आर नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये इनिशियल होगी, ये टर्मिनल हो गया और साइड होगी, और ये वहाँ वर्टेक्स। नेक्स्ट इज -300 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वर्टेक्स से इनिशियल लाइन बना ली है। अब एंगल को हम इस तरह से घुमाएंगे, बिकॉज यहाँ पे -300 डिग्रीज है। ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को घुमाएंगे, यहाँ तक हो गया हमारा 180, ये हो गया हमारा 270 में 30 ऐड करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर जाके हमारा 300 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब -10 डिग्री एंगल बनेगा। अब टर्मिनल साइड तो ऊपर है, बट स्टिल ये नेगेटिव एंगल है, बिकॉज हर एंगल हमने यहाँ से रोटेट किया है। तो टर्मिनल साइड आपकी जिस मर्जी क्वाड्रेंट में आए, आपको एंगल की डायरेक्शन देखनी है कि आपने एंगल किस तरह से रोटेट किया है। इस तरह से किया है, क्लॉकवाइज में किया है, या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में किया है, करेक्ट। तो दिस इज आर इनिशियल, दिस इज आर टर्मिनल, दिस इज आर वर्टेक्स, एंड ये हमारा एंगल हो गया -300 डिग्रीज। ठीक है, अब आपको एंगल्स ड्रॉ करने आ गए हों। तो एंगल कैसे मेजर होता है, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने पे जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन से हम एंगल मेजर करते हैं। यानी इनिशियल साइड हमारी ये, ठीक है, इससे जो टर्मिनल साइड पर जब एंगल जाएगा तो जितना ये रोटेशन होता है, इस रोटेशन से हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, अब एंगल मेजर करने की भी दो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री मेजर, एक सेकंड है रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर तो आपको पता ही है, एंगल हमेशा हम डिग्रीज में ही अब तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। हमेशा हम एंगल्स अब तक डिग्रीज में ही कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए न्यू क्या है, रेडियन मेजर, है ना। तो उसको हम समझेंगे ध्यान से। तो फर्स्ट हम समझते हैं डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर में क्या होता है कि आपका वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कब बनता है, जब इनिशियल साइड से एंगल चलता है और वापस इनिशियल साइड पर ही आ जाता है। मतलब जब इनिशियल साइड टर्मिनल साइड के इक्वल हो जाती है, और तब होता है हमारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। और वो कौन से एंगल पे होता है, 360 डिग्रीज पे। ठीक है, सो मतलब कि हमारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। क्लियर। तो 1 डिग्री कब होगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th ऑफ
रेवोल्यूशन, समझ आया? 360 डिग्री किसके इक्वल है? 1 रेवोल्यूशन के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1/360th रेवोल्यूशन के, ठीक है। सो फर्दर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम मिनट्स को इस तरह नोट करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, मिनट्स को नोट करते हैं, एंड 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को हम इस तरह डबल हैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। तो डिनोट तो समझने वाला क्या था, ये साइन कि डिनोट हम इस तरह से करते हैं। ये साइन आपके क्वेश्चंस में काम आएगा, ये चीज़, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियन मेजर, जो इम्पॉर्टेंट है और जिसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। सो रेडियन मेजर, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। उसका हमने एक सेंटर ले लिया O और एक रेडियस बना लिया R, और एक हमने एक आर्क को मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। तो मतलब हमने सर्कल पर एक आर्क बना ली, ये वाली, लेट इट बी AP, ठीक है। ये AP हमारी आर्क है, और ये आर्क और रेडियस ने एक एंगल बनाया। सो जब एक आर्क जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जब ये आर्क 1 सेंटीमीटर लेंथ की सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है, तो उस एंगल का जो मेजर होता है वो रेडियंस में आता है, डिग्रीज में नहीं। मतलब इस एंगल का जो मेजर है वो 1 डिग्री या 30 डिग्री ऐसे नहीं आएगा, इस एंगल मेजर आएगा रेडियंस में, ठीक है। सो रेडियन इज जस्ट अ यूनिट। जैसे अब तक हमने पढ़ा था 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 1 रेडियन, 2 रेडियंस, 3 रेडियंस एंड सो ऑन। मतलब हम रेडियन एक सिर्फ, जैसे डिग्री सिर्फ यूनिट है एंगल का, है ना, वैसे रेडियन भी यूनिट है एंगल का। तो जब ऐसे एंगल फॉर्म होता है, जब ये आर्क, बेसिकली आर्क एंगल बनाते हैं सर्कल के सेंटर पे, तो ये एंगल का मेजर आता है रेडियंस में। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आर्क है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो जो एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन ही आएगा, ठीक है। अब जस्ट इन केस कि आर की लेंथ 1 की बजाय कुछ और है, 2 है, 3 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी 2 है, 3 है, 4 है, लाइक कुछ भी है, मतलब आर्क और रेडियस दोनों सेम मतलब मेजरमेंट्स के नहीं है, तो एंगल भी डिफर करेगा। तो अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है ऐसे केस में? तो फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल्स टू L by R, where theta is the angle subtended by the arc at the center। मतलब जो आर्क ने सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया, वो उसको हम कहेंगे थीटा। और L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क की लेंथ, और R इज द रेडियस। मतलब L जो भी हो, R जो भी हो, आपको थीटा निकालना है रेडियंस में, एंगल निकालना है मतलब बेसिकली रेडियंस में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फॉर्मूला आपके बेसिकली सभी क्वेश्चंस में काम आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल? इस पर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो हमारे पास फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्लियर? तो अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है हमारे पास? 1 रेवोल्यूशन हमारे पास कितना था? हमने पहले पढ़ा था 360 डिग्रीज। अब इस केस में जब हमने रेडियन मेजर हम निकाल रहे हैं, जब हम एंगल्स रेडियन में मतलब मेजर कर रहे हैं, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियंस में कितना आएगा? मतलब ये तो हमारा डिग्री मेजर हो गया ना एंगल का। अब हमने वही एंगल 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में रेडियन में निकालना है कि रेडियन में उसका मेजर कितना होगा। तो विल डू दिस। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू L by R। अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कब बनेगी? जब ये एंगल यहाँ से उठ के वापस से यहाँ पर आएगा। मतलब हमारी आर्क क्या होगी? यहाँ से लेके वापस यहाँ तक, मतलब पूरा सर्कल हमारी आर्क बन जाएगी। अब सर्कल की लेंथ क्या है? 2 पाई, हमने अभी निकाल ली है, तो पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। रेडियस क्या है? 1। दैट मीन्स
थीटा हमारा आ गया 2 पाई, मतलब ये मतलब सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल बन रहा है। मतलब 2 पाई रेडियन कब बनेगा, जब ये एंगल 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन फॉर्म कर लेगा, मतलब वापस से यहाँ से उठकर वापस से यहाँ पर आ जाएगा कि इनिशियल एंड टर्मिनल साइड सेम हो जाएगी। सो इन डिग्रीज 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बट इन रेडियस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, करेक्ट? सो 2 पाई रेडियन is equals to 360 डिग्री। कैन वी राइट इट लाइक दिस? बिकॉज ये भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है और ये भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है, बस इनका डिफरेंस क्या है, ये डिग्री मेजर है, ये रेडियन मेजर है, करेक्ट? तो जब भी पाई है, पाई हमेशा रेडियंस में आएगा, एंड डिग्री है तो डिग्री हमेशा तो ये डिग्रीज है तो डिग्री मेजर होगा। अब 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम, तो मतलब जो ये हमारा 180 डिग्री हमारा ये बनेगा ऐसे, ये 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है? तो पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। पाई बाय 4 रेडियन किसके, 45 डिग्री के। पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। होप दिस इज क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? मैंने यहाँ पे रेडियंस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हम रेडियन यूजुअली नहीं लिखते। पाई है तो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन मेजर में है एंगल, डिग्रीज है तो अंडरस्टूड है कि वो डिग्री मेजर में है। सो नाउ वी हैव 2 more formulas, which is radian measure is equals to pi by 180 into degree measure and degree measure is equals to 180 by pi into radian measures। ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। बच्चे अक्सर इन 2 फॉर्मूलेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है, दिस। सो याद करने की टिप है मेरे पास कि अब एंगल जब रेडियन मेजर में है तो वो एंगल हमेशा पाई के टर्म्स में आएगा, ठीक है? तो रेडियन मेजर जब आपको निकालना है, मतलब जब आपको लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल इन रेडियंस, तो मतलब आपका जो आंसर है वो पाई की टर्म्स में आना है, ठीक है? तो इसलिए पाई ऊपर आएगा, क्योंकि अगर पाई ऊपर होगा तभी हमारा आंसर पाई के टर्म्स में आएगा। तो नीचे क्या होगा, 180, ठीक है? बचा क्या, मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर, ठीक है? मतलब आपको एंगल्स डिग्रीज में गिवन है, आपको उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आंसर पाई में आएगा, तो पाई ऊपर, नीचे 180 इंटू डिग्री मेजर। तो एक फॉर्मूले को याद कर लो, दूसरा फॉर्मूला इससे अपने आप बन जाएगा, ठीक है? बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एंगल्स निकालते हैं रेडियन में और डिग्रीज में, ठीक है? आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 50 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया जिसमें हमें डिग्री मेजर, मतलब एंगल हमारा डिग्री मेजर्स में गिवन है, इसमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था रेडियन मेजर का, अरे मुझे भी याद नहीं, चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला था, जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा उससे देखते हैं क्या फॉर्मूला था हमारा रेडियन मेजर का। मैंने आपको बताया था कि हमारा एंगल जब हम रेडियन मेजर में निकालना है तो वो हमारा हमेशा पाई के टर्म्स में आएगा, ठीक है? पाई के टर्म्स में आएगा तो पाई दैट मीन्स कि वो ऊपर आएगा, तो नीचे क्या आएगा हमारा 180, ठीक है? अब रहा क्या, डिग्री मेजर, एज हमारा एंगल ही उसमें गिवन है, तो मल्टीप्लाई में क्या आया हमारा डिग्री मेजर, बन गया फॉर्मूला। सो मेरी टिप्स को याद रखना, मैं ऐसे आपको बाकी वीडियोस में भी टिप्स बताती रहूँगी फॉर्मूलेज याद करने को। तो मेरी वीडियोस को देखना, टिप्स को समझना, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, विद कंसेप्ट आप अपने आप ड्राइव कर लोगे ऑन द स्पॉट, ठीक है? हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास ये एंगल ये गिवन है, इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब हमारे पास ये एंगल क्या है, 50 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब कम्प्लीटली डिग्रीज में नहीं है, मिनट्स में भी है। तो पहले हम इस एंगल को कंप्लीट डिग्री में बनाएंगे, फिर हम वो एंगल इस फॉर्मूले में डालेंगे और रेडियन मेजर निकालेंगे। सो डिग्री से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था कि 30 मिनट्स में, बेसिकली हमें 30 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है ना? तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूलेज थे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड फर्दर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। हमने 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से पहले हम 1 मिनट निकालेंगे। 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 1/60 डिग्रीज के, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो 30 मिनट्स किसके इक्वल होगा? 1/60 इंटू 30 डिग्रीज, सो विच कम्स आउट टू बी 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट्स किसके इक्वल है? 1/2 डिग्री के। अब इसमें हम इसको ऐड करते हैं जिससे हम ये होल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। सो 50 डिग्री प्लस हाफ डिग्री क्या बना हमारे पास? सॉरी, बना हमारे पास 200 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 101 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डिग्री मेजर में हमारे पास एंगल आ गया। अब हम इस एंगल को इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, आइटम मेजर में हम आंसर निकालेंगे। सो रेडियन मेजर is equals to pi upon 180 into 101 upon 2 डिग्री अपॉन 2। अब हम यहाँ पे डिग्री नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें आंसर रेडियन मेजर में निकालना है। सो आवर आंसर इज 101 पाई अपॉन 360, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हमारा। तो ये हमने 50 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज आवर आंसर, करेक्ट। सो 50 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 101 पाई बाई 360। मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। जब आप इस एंगल को ड्रॉ करोगे तो एंगल सेम है, डिफरेंस क्या है? यूनिट्स का। यहाँ पे एंगल हमारा डिग्री में गिवन है, यहाँ पे हमारा एंगल रेडियस में गिवन है। पर व्हेन यू मेजर दिस एंगल इन अ सर्कल और वेयर एवर, तो आपका एंगल सेम आएगा, बस यूनिट्स का डिफरेंस है, करेक्ट। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। चलिए गुड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट, अब हम करेंगे रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट। सो हमारा फॉर्मूला क्या था डिग्री मेजर का? डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू, अब आंसर हमारा डिग्रीज में आएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर हम लिखेंगे 180, पाई लिखेंगे तो आंसर हमारा रेडियंस में आता, हमें आंसर चाहिए डिग्रीज में, तो हमने ऊपर लिखा 180, डिवाइड किया पाई से, मल्टीप्लाई किया रेडियन में, है ना, सिंपल फॉर्मूला हो गया याद। चलो अब हमारे पास आंसर है अब हमारे पास क्वेश्चन है कि -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये तो एज इट इज रेडियन में है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। तो सिंपली हम इस -4 को इस फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारा आंसर निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज 180 बाई पाई इंटू -4। सो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 स्टैंडर्ड वैल्यू। सो उस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे ताकि हम आंसर पूरा निकाल सकें। 22 इंटू 7 इंटू -4, तो कैंसिल आउट करेंगे 2 11, अब 7 इंटू 18 क्या होता है हमारा 56, 126, 2 इंटू 2 अपॉन 11 विच कम्स आउट टू बी 2520 अपॉन 11, 2 मिनट, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया डिग्री मेजर्स में, तो पर ये मतलब ठीक सा लग नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मिनट्स में सेकंड्स में निकालेंगे ताकि हमारे पास एक आंसर आ जाए। तो अगर आंसर आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो मतलब आपके मार्क्स कट कर सकता है, वो चाहेगा कि जब ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, आगे डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करो। तो व्हेनेवर दिस सिचुएशन कम्स आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर मिनट सेकेंड्स में निकालोगे। तो मैं आपको प्रॉपर डिवाइड करके दिखाऊंगी यहाँ पर, सो दैट कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए कैसे करते हैं। सो हम प्रॉपरली 2520 को डिवाइड करेंगे 11 से यहाँ पर। सो इट कम्स आउट टू बी 2, 22, 32 एंड 2, 22, 100 एंड 9, 99 एंड सर डिवाइड करके हमें क्या आंसर मिला? 229 डिग्री, 229 इंटू 1/11 डिग्री। अब फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये फ्रैक्शन को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जितना हम कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। सो अब हाँ, तो हमने व्हाट विल डू 229 डिग्री लिख लिया। अब 1/11 इंटू 60 मिनट्स हमने इसे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया? हमें पता था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1/11 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/11 इंटू 60
मिनट्स हमने इस तरह से यहाँ पर किया। सो व्हाट विल गेट, अब 11 को 60 से फर्दर डिवाइड करके मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो 11 5 ज़ा 55, नीचे 5, तो वी गेट इज 229 डिग्री, यहाँ से 5 मिनट्स एंड 5/11 यहाँ पे हमारा सेकेंड्स में आएगा ये। तो उसको फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम आंसर सेकेंड्स में निकाल लें। नहीं समझ आया? मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। ये देखो 229 डिग्री तो यही वाला आ गया हमारा। हमने 60 को 11 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 5 मिनट्स, 5 एंड 5/11 मिनट्स आया हमारे पास बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से क्या कर दिया, 229 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर मैंने ये 5 मिनट्स को ऐसे लिख लिया और मैंने 5/11 ये मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। क्यों? क्योंकि मेरे पास आंसर में था कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 5/11 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने उस तरह से फटाफट से ऐसे कर दिया था। आई होप कि अब समझ में आ गया। तो ये फर्दर क्या होगा, 5.4 के इक्वल। ठीक है, अब 5.4 इंटू 5 से होगा 27। सो दिस इज 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। आप फर्दर इसको सॉल्व करके देख लो, आपके पास यहाँ पे 27 ही आएगा। करेक्ट? तो इस तरह से आपको जब रेडियंस में डिग्री मेजर को आंसर निकालना है एंगल का, तो आपको यहाँ पर ही छोड़ नहीं देना, इसको आगे फर्दर सॉल्व करना ही करना है। और फर्दर सॉल्व ऐसे ही होगा, ये दो फॉर्मूले से, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से आप डिग्रीज को मिनट्स में, फर्दर अगर इन ज़रूरत है तो मिनट्स को फर्दर सेकेंड्स में ऐसे कन्वर्ट करोगे और आंसर निकालोगे, तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर काउंट होएगा। ठीक है, आपको इस आंसर के मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ना कि इस आंसर के। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 200 cm। मतलब यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो ये समझ आया सिर्फ। तो मतलब हमने एक सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसका रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक आर्क भी है जिसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक एंगल बन गया। अब इन्होंने क्या कहा कि आपको एंगल मेजर करना है डिग्री मेजर में, जो एक सेंटर पे बना हुआ है जिसका रेडियस इतना है और आर्क की लेंथ इतनी है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल हमें डिग्रीज में मेजर करना है। बट हमने क्या समझा था अभी कि जब भी एक सेंटर पे एंगल बनेगा, मतलब जब ये आर्क सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी, तो वो एंगल रेडियंस में बनेगा, मतलब उसका एंगल का मेजर क्या होगा, रेडियंस में, है ना। तो पर हमें तो चाहिए डिग्रीज में, तो क्या करें, चलिए पहले हम एंगल ही मेजर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पे एंगल निकालने का, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ठीक है, हमारे पास एल है 22 सेंटीमीटर, हमारे पास आर है 100 सेंटीमीटर। सो हमारे पास थीटा क्या आ गया, 22/100 रेडियंस। अब सेंटर पे तो भाई एंगल रेडियंस में ही आता है, वो हमारे पास आ गया। पर हमने एंगल निकालना है डिग्रीज में। बिंगो, हाँ हमें पता तो है ये कि रेडियंस मेजर में एंगल जब होता है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है, हमने पहले क्वेश्चंस में करा है। तो चलिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं और जो हमारे पास एंगल आया है, इस एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री मेजर, अब हमें एंगल्स डिग्रीज में, तो ऊपर क्या आएगा 180, नीचे पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। समझ में आ रहा है ना। हमने पहले थीटा निकाला, पहले यूनिट कहा था कि आपको एंगल चाहिए डिग्री में, है ना, पर सेंटर में एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। पहले हमने एंगल निकाल लिया, यहाँ पास एंगल रेडियन में आ गया, उसके बाद तो सिंपल है, बस उस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, 180 बाय पाई, हमारे पास कितना है रेडियन मेजर, 22/100, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो।
पाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 180/22/7 इंटू 22/100। सो कैंसिल आउट हो गया एंड हमारे पास आंसर आ गया 126/10 डिग्रीज। अब फ्रैक्शन में है तो फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू, 126 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो व्हाट विल गेट 112 6/10 डिग्रीज। अब इस डिग्री को, इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे फर्दर मिनट्स में। सो हाउ विल डू 12 डिग्री इंटू 6/10 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, सब पता ना आपको ये चीज़, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मैंने उस तरह से इसको निकाल लिया। सो कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया 12 डिग्री 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36 मिनट्स। ठीक है, मतलब 22/100 रेडियन इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट्स। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, लाइक एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और इनके क्वेश्चंस निकालने सब समझ में आ गए हैं। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। सो विद दिस आई एम एंडिंग एक्सरसाइज 3.1। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 के साथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपको वो सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए एंड हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ इस चैप्टर की तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड गाइज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।